हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो साइंस का क्लास है। साइंस का एक क्लास हो चुका है जिसमें प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाइए और साइंस का पहला सेट देखिए। आज दूसरा सेट है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में साइंस से 20 से या 25 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो साइंस का जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा रिवीजन होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ये जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संयोजन। तो A1 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर टू परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है। ये जो परमाणु बम है वो किस क्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन। तो 2 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? अल्बर्ट टेलर। तो 3 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने। तो 4 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 5 आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो ये मेंडलीफ ने की थी। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो मेंडलीफ ने। तो 5 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ये जो पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था वो किसके निर्देशन में? तो एनरिको फर्मी। तो इसका जो आंसर होगा 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ये 1952 में बनाया गया था। ये सारे जितने क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो ये किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त। 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। तो 9 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? ये जो न्यूट्रॉन है वो आवेशहीन है। न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है। तो 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ओटो हॉर्न ने किया था। तो 11 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 12 प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो प्रथम परमाणु बम 1945 ईस्वी में बनाया गया था। तो 12 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो 13 का जो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी। तो 14 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो 15 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीका का खोज जॉन ई साल्क किए थे। तो 16 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो अल्फ्रेड नोबेल। तो 17 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। 18 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? ये सारे ऑप्शन के अनुसार किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरणें। तो 19 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। तो 20 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21 सोलर सिस्टम को किसने खोजा?
तो सोलर सिस्टम को कॉपरनिकस ने खोजा था। तो 21 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर क्या रहता है उसमें? न्यूट्रॉन। तो 22 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। तो 23 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो ये आविष्कार हेनरी बेकुरल ने किए थे। 24 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? डॉपलर प्रभाव। तो 25 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। 26 का क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ये भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। 27 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो ये मिलीकॉन ने। तो 28 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो 29 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 में कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, क्या है? तो कार्बन 14 सहायक है। तो 30 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। तो 31 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की आयु का आकलन ज्ञात किया जाता है किससे? तो यूरेनियम डेटिंग से। तो 32 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 33, गामा किरण की खोज किसने की है? तो गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की है। तो 33 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर रेडियो कार्बन डेटिंग से। तो 34 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35, पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो मेरी क्यूरी ने। तो 35 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? रेमेंजेस को। 36 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो 37 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो ये किसने विकसित किया था? सैमुअल कोहेन ने। तो 38 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39, परमाणु बम का विकास किसने दिया था? तो ये जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। तो 39 का जो आंसर होगा वो डी। ये सेट 3 का था। अब सेट 4 का क्वेश्चन मैं 2 सेट करा रही हूँ क्योंकि समय कम है और जो भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कीजिए, तभी आप साइंस का क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसीलिए एक दिन में अब 2 सेट कर रहे हैं, तो इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब क्वेश्चन नंबर 1 में है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो ए का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 2, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितना होता है? तो आधी होती है। तो 2 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3,
हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। तो 3 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो किससे? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। हम जो दूध की शुद्धता को मापते हैं वो किससे? लैक्टोमीटर से। तो 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण कैसा रहता है? तो वो उत्तल दर्पण। तो 6 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 7, फोटोग्राफिक कैमरे में अभिदृश्यक होता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस का। तो 7 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो 8 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। तो 9 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप मापी यंत्र है तो भूकंप को किस में मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। तो 10 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। तो 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो 12 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी तो कैसी होगी? अनंत होगी। तो 13 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो 14 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है तो किससे की जाती है? तो बैरोमीटर से। 15 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो किसे? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। तो 16 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल का। तो 17 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो 18 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है तो वस्तु होती है तो फोकस और ध्रुव के बीच। तो 19 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। तो 20 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर का क्रॉड बना होता है तो किससे? नरम लोहा का बना होता है। तो 21 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। तो 22 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो ये ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो किसमें? तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो 23 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो किसे मापने में किया जाता है? तो प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। तो 24 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25,
पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। 25 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 26, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो किसमें? विद्युत से आंतरिक एवं आंतरिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो 26 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो डायनेमो में होती है। तो 27 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो 28 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो किसमें होता है? तो ये बैटरी में होता है। तो 29 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो 30 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो केवल एसी में किया जाता है। तो 31 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 32, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा है तो कैसी ऊर्जा रहती है? विद्युत ऊर्जा। तो 32 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक। 33 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो ये किसका काम रहता है? ट्रांसफार्मर का। तो 34 का आंसर डी। इसमें लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चन है ये साइंस का। ये सेट नंबर 2 है, आप इसको अच्छे से देखिए। हो सकता है यही सब क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो साइंस का जो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, यही सब सारा क्वेश्चन रहता है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।